नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। हम कक्षा 8 के प्रश्नावली 9.2 क्षेत्रमिति करने से पहले हम इसके कुछ फॉर्मूले करेंगे, फॉर्मूले याद करेंगे और फॉर्मूले साथ साथ में समझेंगे भी। प्रश्नावली 9.1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। वीडियो आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो है कि प्रश्नावली 9.2 करने से पहले ये सूत्र हमको याद होना बहुत जरूरी है मेरे दोस्तों। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल याद रखेंगे, 2 गुणा गया लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई और लंबाई। कैसे पढ़ेंगे इसको, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। एल का मतलब है लंबाई, बी का मतलब है चौड़ाई और एच का मतलब है ऊंचाई, क्योंकि इसको लेंथ ब्रेथ और हाइट बोला जाता है इंग्लिश में। तो इसी से ये हमारे सिंबल लिए गए हैं। समझ में आ गया। दूसरा, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 इंटू एल स्क्वायर। एल का मतलब इसकी जो साइड होगी, जो भुजा होगी, क्योंकि जो घन होता है ना उसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, उसकी लंबाई भी उतनी होती है, चौड़ाई भी उतनी होती है और ऊंचाई भी उतनी होती है। तो इस एल का मतलब है कि जो उसकी भुजा दी गई होगी उसका स्क्वायर हो जाएगा। और तीसरा हमको क्या करना है, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन कैसा होता है मैं अभी आपको बताता हूं, आपको याद रखना है, 2 पाई आर और कोष्टक में एच प्लस आर। अब इसको आर प्लस एच बोलो या एच प्लस आर बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा सा हम इसके बारे में समझ लेते हैं कि भैया ये फॉर्मूला कहां से आता है। भाई आता तो है, याद तो करवा दिया सर आपने, लेकिन आता कहां से, तो यहाँ पे मैं अगर आपको दिखा दो, ये देखिए इसी को घनाभ बोलते हैं, क्यूबॉइड बोलते हैं या घनाभ बोलते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्र का फल का मतलब होता है इसमें कुल कितने पृष्ठ हैं। तो देखो, एक पृष्ठ यह है एक, एक इसके यहाँ है 2, एक पृष्ठ यह है 3 और एक यह है 4, एक यह है 205 और एक इसके सामने यह वाला है 6। 6 पृष्ठ है ना इसके। अब ये हमारा घनाभ है। तो हमारा ये फॉर्मूला कहां से बनता है, देखिएगा गौर से, देखो यहां पर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये एक आयत जैसा नहीं लग रहा है। देखो ये आयत ही तो है। तो इसमें ये इसकी लंबाई होगी और ये इसकी क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी। तो एक तो इसका निकालेंगे हम क्या, एल, और ये यहाँ पे है हमारा बी, एल बी, लंबाई और चौड़ाई। तो अगर इसका लंबाई और चौड़ाई है तो इसके सामने वाले में तो ये लंबाई चौड़ाई होगा, ये भी आयत है हमारे पास। तो इसको भी जोड़ देंगे, प्लस लंबाई और चौड़ाई करेंगे इसको मेरे दोस्तों, क्या करेंगे, लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ मैंने, एल का मतलब लंबाई, बी का मतलब हो गया चौड़ाई, तो इन दोनों का आ गया। अब इसके बाद ये और ये दोनों दिख रहा ना आपको, इसका और इसके सामने वाला, तो ये क्या है, ये इसकी चौड़ाई है, ब्रथ है, तो प्लस क्या हो जाएगी इसकी चौड़ाई, और ये इसकी ऊंचाई है, हाइट, तो बी एच हो जाएगा। प्लस तो इसके सामने वाले भी क्या हो जाएगा, बी एच ही तो हो जाएगा, ये हो जाएगा इसकी इधर ये क्या चौड़ाई और ये हो जाएगी इसकी ऊंचाई, तो ये हो जाएगा हमारा बी एच। समझ में आ रहा है। अब दोस्तों फिर हमारा ये वाला और ये वाला, तो इन दोनों का भी तो बराबर ही होगा ना, जितना इसका होगा उतना इसका होगा। तो ये एल और हाइट, क्या है ये हाइट और एल बोलो, या लंबाई और चौड़ाई, ऊंचाई बोलो, ऊंचाई या लंबाई बोलो। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ऊंचाई और लंबाई। तो ये भी तो जो है कि ऊंचाई और लंबाई है, तो प्लस ये भी क्या हो जाएगा इसकी ऊंचाई और लंबाई। अब देखो यहाँ पे एक एल बी है, एक एल बी है। ठीक है, तो यानी कि एक एल बी है, एक एल बी है, तो 2 LB, यानी कि लेंथ ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई, प्लस 2 ये चौड़ाई और ऊंचाई, या चौड़ाई और ऊंचाई, तो 2 यहाँ पे ये बी एच आ गया हमारे दोस्तों। मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस फॉर्मूले को बना रहा हूं, आता कहां से आई। अब प्लस यहाँ पे 2 ये ऊंचाई और लंबाई हो गई, तो यहाँ पर हमारे पास 2 क्या हो गया, ऊंचाई और लंबाई। समझ में आ गया। अब 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, इसको ले लेते हैं हम कॉमन। कॉमन का मतलब जो सब में होता है उसको हम बाहर ले लेते हैं। अब इस कोष्टक के अंदर हमारा क्या बच जाएगा, यहाँ पर एल बी, यहाँ पर क्या बच जाएगा दोस्तों, बी एच, और प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारा एच एल। तो इसीलिए हम आपको फॉर्मूला रटवाते हैं, या हर कोई बोलते हैं कि भैया घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो 2 इंटू एल बी बी एच प्लस एच एल बोलते हैं। वो कहां से आता है मैंने बता दिया, 6 पृष्ठ होते हैं, सबका क्षेत्रफल हम जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2 इंटू एल बी बी एच और एच एल। तो उम्मीद करता हूँ थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। इसके बाद हम इस घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिखाते हैं, थोड़ा सा आपको जो है कि इमेजिन करवाते हैं कि भैया ये 6L² कहां से आता है। ठीक है, तो चलिए मैं इसको क्या कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ भैया दोस्तों।
अब बारी है हमारे पास, देखो अब इसको मान के चल लो, आप घन मान के चल लो भैया इसको। देखो ये घन जैसा ही है, थोड़ा सा फर्क है इसमें, लेकिन घन मान के चल लो। घन की सभी पृष्ठ क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसकी लंबाई चौड़ाई बराबर होती है, लंबाई चौड़ाई मतलब ये थोड़ा सा कीबोर्ड जैसा है, लेकिन आपको इसको घन मान के चलना है। मतलब घनाभ जैसा है ये वैसे, और मानना आपको क्या, इसको घन मान लेना है, मतलब इसकी लंबाई चौड़ाई सब बराबर है। तो अब देखो ये 6 × L² कहां से आता है। देखो दोस्तों, यहां पे अगर इसकी ये जो है, ये क्या, ये चौड़ाई L है, L है तो ये भी तो L ही होगा, इसकी सभी साइडें बराबर होगी, तो ये भी L होगा तो ये भी L होगा, मतलब जितना ये होगा उतना ही ये होगा, और जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा मेरे दोस्तों, और जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा, फिर जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा। मतलब घन की सभी भुजाएं बराबर होती है, ये भी L मान के चलो, इसको L भी मान के चलो, यानी कि जितनी उसकी लंबाई है उतनी उसकी चौड़ाई है उतनी उसकी ऊंचाई है। तो यहाँ पे एक L ये है, एक L ये है मेरे दोस्तों, तो L इंटू L बराबर क्या हो जाएगा, L² हो जाएगा, प्लस फिर अगर ये वाला है तो इसके सामने वाला नीचे वाला, तो ये भी बराबर होंगे L L, तो क्या हो जाएगा ये L², ये भी हो जाएगा। अरे नहीं होगा क्या, समझ में नहीं आ रहा है, यानी कि L इंटू L होगा ना, L इंटू L तो L², L इंटू L L²। अब ये वाला देखो, ये भी L है ये भी L है, तो प्लस ये L² ही आ जाएगा ये वाला। अब इसके सामने वाला ये भी, तो ये भी क्या आ जाएगा हमारे पास, L² आ जाएगा, तो 4 हो गए। अब बचा ये वाला, तो प्लस ये भी क्या हो जाएगा L², और ये भी क्या हो जाएगा हमारा प्लस L² हो जाएगा। क्यों हुआ, क्योंकि इसका जो क्षेत्रफल निकालेंगे ना हम, तो ये एक क्या है, ये हमारा वर्ग जैसा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, तो भुजा इसकी दोनों भुजाएं क्या है L इंटू L है, तो ये L², इसलिए ये L² आ रहा है। थोड़ा सा समझ में आ गया होगा, वैसे आपको समझ में नहीं भी आ रहा है तो कोई बात नहीं, आपको इसको याद रखना है। अब कितने L² है ये, 1 2 3 4 5 6, तो जोड़ दिया हमने 6L² आया। कहने का मतलब मेरा ये है कि एक घन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 6L² होता है, L का मतलब भुजा होता है, तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा हम इमेजिन करते हैं, थोड़ा देखते हैं कि ये बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr और h+r कहां से आता है मेरे दोस्तों। तो आप इसको देख लो, ये बेलन मान के चल लो, आप बेलन नहीं तो है, ये खोखला बेलन है फिलहाल में, ठीक है। अब जो ये बेलन है ना, इस बेलन का यहाँ पर देख लो, जो ये होता है ना, ये वृत्त की परिधि होती है। क्या होती है ये, वृत्त की परिधि होती है, तो परिधि होता है 2πr। वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2πr, वृत्त की परिधि होगी भाई 2πr। अब हमको जो है कि ये तो 2πr हो गया, और यह इसकी ये ऊंचाई होगी हाइट, तो यानी कि इस पृष्ठ का खाली इसको छोड़ करके और इसको छोड़ के अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 2πr क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। कहां से होगा भाई, क्योंकि जो ये है ये तो 2πr होगा यहां से, और उसके बाद जो ऊंचाई होगी इसकी तो h, क्योंकि जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणा गया चौड़ाई होता है ना, लंबाई गुणा गया चौड़ाई, तो यानी कि इसकी लंबाई तो ये हो ही गई ना, ये 2πr परिधि, और इसकी जो चौड़ाई होगी तो इस ऊंचाई को लेंगे हम हाइट, तो ये हो गया 2πr, ये तो हो गया। प्लस हम इसको क्या करेंगे, अगर हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले तो एक तो ये वाला पृष्ठ है इसका बेलन का, और एक पृष्ठ ये है और एक पृष्ठ ये है, तो यहाँ पर देख लें आप, ये इसके दो पृष्ठ भी तो होंगे। देखो दोस्तों, ये यहां से होगा बंद और ये यहां से होगा, ये दिख रहा है आपको, दिख रहा है आपको, चलो दिख रहा है। अब 2πrs तो इसका हो गया, ये इसको वक्र पृष्ठ भी बोलते हैं, ठीक है। और इसका जो ऊपर वाला क्षेत्र है ये क्या है, एक वृत्त जैसा है, एक सर्कल है, और सर्कल का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है πr²। सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो इस सर्कल का क्षेत्रफल ऊपर वाले का πr², तो इसका भी तो πr² ही होता है, नीचे वाला भी तो एक सर्कल ही है, ये एक वृत्त है, तो इसको भी जोड़ देंगे हम, क्या हो जाएगा πr² हो जाएगा मेरे दोस्तों, समझ में आ गया। अब क्या करेंगे हम, अब इसी को देख लो, देखो 2πrs तो ये हो गया 2πrh प्लस πr² कितना हो गया 2πr² हो जाएगा, समझ में आ गया। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये फॉर्मूला कहां से बनता है वो थोड़ा सा हम इमेजिन कर रहे हैं, मतलब हम देख रहे हैं, हम थोड़ा सा इसको सोच रहे हैं कि आया कहां से ये। अब यहाँ पर देखो, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो इसको कॉमन ले सकते हैं हम दोस्तों। यहाँ पे पाई है और यहाँ पे भी पाई है, तो इसको भी हम क्या ले सकते हैं, कॉमन।
यहाँ पे एक आर है, यहाँ पे दो आर है, तो एक आर तो हम कॉमन ले ही सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ एच नहीं है तो ये एच हम क्या रखेंगे, ब्रैकेट में रख देंगे, प्लस इसमें दो आर है, एक आर तो यहाँ ले लिया हमने और एक आर हमने यहाँ ले लिया। इसीलिए हम कहते हैं कि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा हमारे पास 2 पाई आर और एच प्लस आर। अब इस आर को इधर रख दो, इस एच को इधर रख दो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपने जो है कि इन सूत्रों को थोड़ा बहुत देख लिया होगा, थोड़ा आप याद करेंगे, थोड़ा आप जो है कि सोचेंगे भी कि आते कैसे हैं। अगर आपको जो है कि ये अभी दिक्कत आ रही है आपको किसमें, यार सर ने ये क्या समझा दिया, ये कितने भुजाएं बना दी इसकी, तो आपको जो है कि इसको फिलहाल ध्यान में रखना है। बड़ी क्लासों में जाओगे तो आप ऑटोमेटिकली आप समझ जाओगे ये कहां से क्या हो रहा है, ठीक है। बाकी इसके जो वक्र पृष्ठ होता है, पार्श्व पृष्ठ भी बोलते हैं उनको, तो उनको भी हम समझाएंगे। हम जो है कि आपको जो है कि दिखा दिखा करके क्वेश्चनों को बनाएंगे और उसको सॉल्यूशन करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 9.1 का पहला प्रश्न करते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो साथियों और प्यारे बच्चों शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1। क्या दिया गया है, दो घनाभाकार डिब्बे हैं जैसा कि आकृति में दिया गया है, ठीक है। तो किस डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता है, किस डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता है। दो डिब्बे दिए गए हैं, एक तो ये हमारे पास घनाभ जैसा है और एक ये घन जैसा है। देखो इसकी सभी साइडें बराबर है, इसकी लंबाई भी 50 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 50 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी 50 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 60 सेंटीमीटर, चौड़ाई 40 सेंटीमीटर और ऊंचाई इसकी 50 सेंटीमीटर है। तो आप मुझे एक बात बताइए कि किस डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री चाहिए, मतलब जिसका एरिया ज्यादा होगा उसके लिए सामग्री ज्यादा चाहिए। भाई बड़ा बनेगा तो ज्यादा सामान चाहिए ना, बड़ा घर बनाएंगे तो ज्यादा सामान लगेगा और छोटा सा घर बनाएंगे तो कम सामान लगेगा। तो इसमें जिसका क्षेत्रफल कम आएगा उसी के लिए हम जो है कि हमारा क्या होगा, कम सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। और इस जो ये फिगर है इसका नाम है, इस चित्र का नाम ए है और इस चित्र का नाम हम यहाँ पर नीचे यहाँ पर लिख देते हैं बी है, ठीक है। तो जो ए वाला है इसका पहले कुल क्षेत्रफल निकालेंगे हम, टोटल सरफेस एरिया या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अभी हमने फॉर्मूले में बताया आपको, हमारे पास एक ये है भाई, हमारे पास ये घनाभ है तो इसका ये 2 3 4 5 है, यानी कि सभी पृष्ठों को बनाने के लिए तो सभी पृष्ठ बनाने पड़ेंगे ना, तो यानी कि इसका कुल क्षेत्रफल निकालेंगे हम, वक्र पृष्ठीय नहीं निकालेंगे, हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पे ए, हमारे पास ए वाला ले लेते हैं, तो ए वाला को हम ले लेते हैं। इसमें मैं लिख देता हूं कि इसकी घनाभ की क्या लिख देता हूं भैया दोस्तों, मैं घनाभ की जो लंबाई यानी कि एल दिया गया है वो कितना है, 60 सेंटीमीटर लिखना है, ये आपको नकल करके लिखनी है, अच्छा नंबर में लेगा। उसके बाद यहाँ पर हम लिख देते हैं घनाभ की चौड़ाई, तो चौड़ाई का मतलब बी कितना दे रखा है, 40 सेंटीमीटर मेरे दोस्तों, कितना दे रखा है बोलो, 40 सेंटीमीटर। और यहाँ पे हम लिख देते हैं घनाभ की ऊंचाई मेरे दोस्तों, तो ऊंचाई का मतलब h और h दे रखा है 50 सेंटीमीटर। समझ में आ गई बात। अब हमको क्या करना है, इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकालना है। तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं घनाभ का, क्या लिख रहा हूं मैं, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, फॉर्मूला लिखा रखाना भैया दोस्तों, जे लिखा रखा है, क्या होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, दो गुणा गया लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई, ऊंचाई लंबाई। तो यहाँ पे दो तो ये हमारा फॉर्मूले का रहेगा दोस्तों। लंबाई कितनी है भाई 60 है, गुणा गया, यहाँ पे कोई साइन नहीं होता तो गुणा का होता है मेरे दोस्तों। इसकी चौड़ाई कितनी है 40 है, प्लस चौड़ाई कितनी है 40 गुणा गया, इसकी ऊंचाई कितनी है 50 है, प्लस इसकी ऊंचाई कितनी है 50, लंबाई कितनी है 60। आपको इसको सही सही रखना है, ऊंचाई की जगह चौड़ाई, चौड़ाई की जगह लंबाई मत लिख देना, जो जैसा लिखा हुआ है उसको वैसे लिख देना। तो अब इसको हम करेंगे सोल्यूशन, क्या करेंगे इसका सोल्यूशन। तो दो कितना 6 चौको 24, कितने जीरो है भाई 2 जीरो है, प्लस 4 पंजे 20, कितने जीरो है 2 जीरो है, प्लस 5 छक्का 6 पंजे 30, कितने जीरो है 2 जीरो है।
समझ में आ गई बात, मल्टीपल कर लेना आप लोग भी। तो अब इसको जोड़ेंगे भाई, 2400, 2000 ये हो गया, तो 2 2 4400, और 3 है 3000 ये है, तो 4 3 7400। तो ये हो गया हमारे पास 2 गुणा गया 7400, इसको जोड़ना है आपको। तो ए बराबर आ जाएगा हमारे पास 7 यानी कि 7 14,800, 14,800 कहां से आया भाई, 2 जीरो को जीरो, 2 जीरो को जीरो, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14। ये आ गया हमारा किसमें, सेंटीमीटर में है, तो वर्ग सेंटीमीटर। किसमें आ गया ये, वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो क्षेत्रफल मैं यहाँ पर लिख देता हूं मेरे दोस्तों, इसका क्षेत्रफल आ गया हमारा 14,800 वर्ग मीटर। इसका आ गया है हमारे पास 14,800 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, इस वाले का, या इसको यहाँ बीच में लिख देता हूं मैं, कोई दिक्कत है क्या? कितना आ गया इसका, 14,800। कितना आ गया इसका क्षेत्रफल, वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैं किसका निकालता हूं, अब मैं इसका निकालूंगा। ठीक, यहाँ पे अब मैं यहाँ पे बी वाला फिगर ले रहा हूं, मतलब इसको, ये घन है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे घन का कुल पृष्ठीय, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मेरे दोस्तों कितना होता है, 6 इंटू एल स्क्वायर लिखा रखा ना। घन की 6 साइडें होती है और सभी साइडें क्या होती है, बराबर होती है, तो 6 इंटू एल स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर हम इसको यहीं पर आगे अप्लाई कर दें, तो 6 गुणा गया, तो घन की जो लंबाई चौड़ाई हो जाए बराबर ही है, यानी कि इसकी भुजा है 50 सेंटीमीटर, तो यानी कि ये हो जाएगा 50, और बाहर से ध्यान रखना है आपको, ये वर्ग लगाना जरूरी है, 50 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। तो अब अगर हम इसको अब आगे सॉल्व करें, तो ये क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, 6 गुणा गया यहाँ पे 50, 5 पंजे क्या होता है मेरे दोस्तों 25, और 2 जीरो आ जाएंगे, गुणा कर लेना, 50 गुणा गया 50 बराबर क्या होता है, 2500 होता है मेरे दोस्तों। क्या होता है, 2500 रुपये होता है। डस्टर ढूंढता हूं मैं अभी, डस्टर बहुत दूर भाग रहा है मेरे दोस्तों, तो ये डस्टर लेके आ गया हूं मैं। तो ये हो गया हमारा 2500। तो अब मुझे बताइए, ये 25 छक्के 150 होता है मेरे दोस्तों, 25 छक्के क्या होता है 150 होता है, और 2 जीरो यहाँ पे आ गया, तो ये आ गया 15,000 वर्ग सेंटीमीटर मेरे दोस्तों। कितना आया, 15,000 वर्ग सेंटीमीटर। अब मुझे बताइए, इसका एरिया आ गया हमारे पास 15,000 वर्ग सेंटीमीटर। तो बताइए भैया, ज्यादा क्षेत्रफल किसका है, इसका 14,800 है, इसका 15,000 है, मतलब इसका कम है क्षेत्रफल। तो इसको बनाने में हमको क्या होगा, कम सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। अतः डिब्बा एक, या अतः घनाभाकार डिब्बा ए को बनाने में कम सामग्री की आवश्यकता है, कम सामग्री की आवश्यकता है मेरे दोस्तों। तो इस वीडियो में हमने जो है कि फॉर्मूले भी समझाए, आपको सूत्र भी समझाए हैं, वो भी आपको याद करना है। प्रश्न नंबर 1 हमने जो है कि इस वीडियो में कर दिया है। इसके बाद जो है कि आगे की वीडियो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तो आपको भी कुछ प्रैक्टिस करनी है। वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे हैं। इससे क्या होगा, इससे जो है कि हमें भी जो है कि आपको पढ़ाने के लिए बहुत अच्छी पावर मिलती है, और आपको भी अच्छी पावर मिलेगी इस चीज के लिए, पढ़ने के लिए मेरे दोस्तों।